उप मुख्यमंत्री सम्मानित जगदीश देवड़ा जी, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, उनका भी वंदन है। कैबिनेट मंत्रियों का तो भगवान की दया है। झाबुआ में बिल्कुल क्या दिया, झाबुआ छप्पर फाड़ के। जोरदार तालियां चेतन कश्यप जी के लिए। 3 जिले और 3 मंत्री केवल भाजपा ही कर सकती। जोरदार तालियां चेतन कश्यप जी। नागर सिंह चौहान जी, हमारे निर्मला भूरिया बहन जी, जोरदार हिंदी भाषा में बोले आप, क्या मजा आता, ऐसा लगता सहज टपक रहा है। इतनी अपनी मीठी भाषा, बोलने में शर्माओ मत भैया, बोलना पड़ेगा। जितना मीठी भाषा में बात करना चाहिए तो उसका आनंद अलग है कि नहीं है। इस मंच पर विराजमान नागर सिंह चौहान जी, गुमान सिंह डामर, जोरदार गुमान सिंह जी के लिए। हमारे अजय रक्षा, गुमान सिंह जी चिंता मत करो, आपने जहां गए झंडा उठाया, पहले विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, और आप मेरी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण जगह पर आओगे। जोरदार तालियां हमारे गुमान सिंह डामर जी, गुमान सिंह डामर जी के लिए। इस अवसर पर सुरेश आर जी, जोरदार तालियां सुरेश आर जी के लिए। और कल सिंह, वाह क्या ढोल बजाया उस दिन आपने, धूम धड़ाके से। वो मेरे से तो उठे ही नहीं इतना बड़ा ढोल। और कल सिंह धूम धूम के क्या बढ़िया ठोकरत है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनजाति मोर्चा के। इस अवसर पर हमारे सभी जिलाध्यक्ष मित्र प्रदीप उपाध्याय जी, संतोष पोरवाल जी, भानु भदौरिया जी, क्या भानु भदौरिया कहाँ है, भानु भाई जोरदार करे भानु भाई के लिए भी। मथुरालाल डामर जी, रतलाम विधायक किशोर शाह जी, महेंद्र भटनागर जी, दिलीप मकवाना जी, संगीता चारोल जी, प्रहलाद पटेल जी, कैलाश पटेल जी, ये लोकसभा के प्रभारी, ये झाबुआ प्रभारी हरिनारायण यादव जी, और जिनके निमित्त यहाँ आया हूँ, ये बहन बहुत देर से हाथ जोड़ के खड़ी है। जोरदार आशीर्वाद दो उसको अनिता नागर जी के लिए। मेरे को लगता है कि नहीं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन हमारी बहन थोड़ी कम पढ़ती है। आपने भी LLB, LLM, PhD क्या क्या पढ़ा है। जोरदार तालियां बहन के लिए। हमारे अपने बहन बेटी इतना पढ़े लिखे, ये कब हो सकता है। और ये भी झाबुआ अलीराजपुर में, झाबुआ का बड़ा भाई अलीराजपुर, वो 2 कदम आगे। लेकिन इस मामले में जोरदार ताली बजा, झाबुआ अलीराजपुर रतलाम। अब इस लोकसभा में परस्पर कंपटीशन हो रहा है। 3 जिले हैं और तीनों जिलों के लिए भाजपा वालों को धन्यवाद दो। 3 मंत्री आपके क्षेत्र में दिए, जोरदार अपने अभिनंदन करें। हर जिले के लिए अपना केंद्रीय मंत्री, वो भी कैबिनेट लेवल का। और खास करके जब मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हूं, उससे पहले और आपका भाग्य कितना बढ़िया। मेरे से पहले यहीं पर झाबुआ के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई। जोरदार ताली बजाओ, ये उनका ही चुनाव है नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से एक गरीब परिवार का, जिसका, अच्छा आप में से इतने जने बैठे हैं, कोई एक आदमी बताओ जिसका एक भी मकान नहीं है, कोई एक आदमी बताओ जिसका अपने पास कोई बैंक खाता ही नहीं है। कोई हाथ खड़ा कर सकता है? अपने में से ना बैंक में पैसा, ना खुद का मकान, ना खुद की जायदाद, ना खुद ने घर बसाया, अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए दान करने वाले नेता के लिए हम जोरदार ताली बजाओ। उनका नाम नरेंद्र मोदी जी, जो ना भाई के लिए, ना बहन के लिए, ना भतीजे के लिए, ना लड़के के लिए, ना लड़की के लिए, ना कोई रिश्तेदार के लिए, किसी के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है। वो चुनाव लड़ रहा है अपने 142 करोड़ परिवार वासियों के लिए, आपके लिए चुनाव लड़ रहा है। ऐसा या तो हमारे कोई दिलों का करते हैं, या वर्तमान में हमारे अपने बीच यशस्वी प्रधानमंत्री उनसे ही प्रेरणा लेके अपने बीच सेवा करने आए। कोई सोच सकता है ऐसा क्या? इस उम्र में भी अपने लिए युवाओं से बचो। और कितना आनंद में डूबे जब उन्होंने यह घोषणा की कि अमर शहीद क्रांति की टंटिया हमारे नाम में विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा करता हूँ। अपने आदिवासी वीर के लिए, जिनने अपना पूरा जीवन टंटिया में अंग्रेज लड़ने के लिए दिया। ये वो वीरों की धरती, महावीरों की धरती, यहां से लेकर वहां तक इस
झाबुआ के लिए बात करूंगा तो ध्यान में आएगा। झाबुआ मतलब पुराना झाबुआ, जो आज से 10-20 साल पुराना। तो माछलिया घाट से आते रास्ते को बात छोड़ो, दिन में राम राम करके आना पड़ता था, हे भगवान पहुंचा देना, पहुंचा देना, मुकाम पे पहुंचा देना, कहते कि नहीं कहते थे अपन। और ये नरेंद्र मोदी है, जोरदार ताली बजाओ। आज माछलिया घाट के अंदर क्या सुविधा दी, क्या सड़क बनाई, नेशनल हाईवे के माध्यम से 324 करोड़ की झाबुआ इंदौर की सड़क दी। झाबुआ इंदौर की सड़क अपने बीच में कितने होते 324 करोड़। अगर 10-10 के नोट में तो ट्रक भर जाए पूरा, आए कि नहीं आए? जोरदार ताली बजाओ। कितना 324 करोड़ रुपए की सड़क, और एक नहीं। आप तो बताओ, ये दिल्ली बड़ौदा मुंबई मार्ग, दिल्ली मुंबई मार्ग, झाबुआ में दिन में आने में डरने वालों के लिए अपने बीच 1 लेन सुपर एक्सप्रेस हाईवे, जिसके माध्यम से अपने पूरे झाबुआ की, मेघनगर की, रतलाम की आने वाले 5 साल के अंदर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपना मकान, जमीन जायदाद छोड़ के कहीं मत जाना। अब बाहर से लोग आकर के विकास के लिए आपके दरवाजे आएंगे, आपके गांव आएंगे, इतना जबरदस्त विकास होगा इन जिलों के अंदर। जोरदार ताली बजाओ। 2424 करोड़ के कितने प्रकार से विकास की बात हो। अलग अलग 52 सड़कें आपके जिले के अंदर मिल रही, और इन सड़कों के माध्यम से विकास कर रहे हैं। सिंचाई सुविधा 287 करोड़ की 48 सिंचाई योजना। मैं हवाई जहाज से ऊपर वो देख रहा था कि वही झाबुआ है, वही अलीराजपुर है क्या, जहां इस सीजन में तो धूल होती थी, धूल पता ही नहीं चलता था कहाँ जा रहा है। और अब जिधर देखो, मुझे लगता पहले ऐसी इच्छा थी कि कहीं भी हेलीकॉप्टर उतार हो, हर जगह खेत खाली है, और अब जहां देखो वहां खेत हरे अभी भी दिख रहा है। और ऐसा कोई खेत नहीं दिखा जब गेहूं के छापे नहीं दिखे। गेहूं के, चने के, हर जगह जो खेत का माहौल बना है। जोरदार अपने आप के लिए ताली बजाओ। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, भाजपा की सरकार के माध्यम से, और 552 16 CMI स्कूल 12वीं तक के सभी प्रकार की सुविधा के साथ इसी लोकसभा में 16 कॉलेज मिलेंगे। मैं तो सोच के परेशान हूं। 193 करोड़ के विभिन्न हॉस्पिटल और किसान क्रेडिट कार्ड। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, और फिर मोदी जी के लिए बजाओ। किसान क्रेडिट कार्ड कौन कौन लाभ लेता, हाथ खड़े कराओ जिनके क्रेडिट कार्ड बने अपने, जिनके हाथ खड़ाओ। बिना ब्याज का पैसा ये तो राम राज्य में मिलता है या मोदी राज्य में मिलता। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। और अब तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें मकान बचे हों, तो पहले ही मैंने कहा जिनका एक भी मकान नहीं नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन 4 करोड़ गरीबों का मकान देने का निर्णय किया। अपने इससे बढ़िया कोई भाग्य हो सकता। जोरदार ताली बजाओ। 4 करोड़ लोगों को गांव में हो, शहर में हो, पक्का मकान देने का। कोई सोच सकता था गैस के कनेक्शन अपने घर में माता बहनों के लिए, और घर पक्का भी बहन बेटी का इज्जत का सवाल रहता है। सुबह शाम लोग बहन बेटी जिनके घर में लेटरिन नहीं थी, कितनी कठिनाई थी, लेकिन मकान बनाने का घर को पूरा लाभ मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा आनंद तो बहन बेटी का रहता है, जिनको कोई शर्म की जरूरत नहीं है। अरे अपने परिवार में इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता था पहले। और गैस के कनेक्शन अपने बहन बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ। उज्ज्वला कनेक्शन के माध्यम से। और अभी जिनके मकान बच गए, कौन कौन के मकान बचे, हाथ खड़े करो। गरीबी रेखा वाले इधर हाथ खड़े, कौन कौन बचे हैं? आप चिंता मत करो, ये एक बार फिर वोट दोगे, 3 करोड़ मकान फिर मंजूर कर रहा है। जो बचे सबको मिल जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं। फिर 3 करोड़ मकान देने वाले, फिर गैस कनेक्शन देने वाले, अपने बीच लगातार। और अपना राशन, क्या बोलते, राशन ही बोलते हैं यहाँ पे, फोकट में अनाज को क्या बोलते, राशन ही बोलते हैं। कौन कौन का मिलता राशन, जरा हाथ खड़े करो। यहां से वहां तक कि राम राज में मिलता था, अपने राज में मिलता। मोदी राज के लिए जोरदार ताली बजाओ। हरेक के घर में दोनों टाइम का भारत माता की जय
ऐसा समय कहाँ आएगा? ये तो राम राज्य में था या मोदी राज्य में? आज किसी आदमी को जिनको समझ में नहीं आएगी वो दूर से कहते इसमें क्या परिवार है, ये तो अनाज है। भैया तुम्हारा भरा पेट है। ये हमारे अपने गरीब भाई बहन से पूछो कि जब चूल्हा जलता और आटा नहीं हो घर में तो उन पर क्या बीतती थी। वो गया जमाना पुराना कि यहाँ से भाग के इंदौर जाना पड़ता था, गुजरात जाना पड़ता था। अब अपने को दोनों समय अनाज मिलता है तो घर में बगैर कोई खाए पानी पी के कोई सोता है क्या? जोरदार ताली बजाओ। आने वाले 5 साल तक फिर दोबारा ये कि यही वापस राशन देने वाला है। ये मोदी जी योजना है, एक के बाद एक। मैं कितनी सारी बात बताऊं। और आयुष्मान कार्ड, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आप अंदाज लगा लो, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज आपका फ्री कराने का मोदी जी का आश्वासन है। अब गरीब आदमी को खाने को दे रहे हैं, जलाने को दे रहे हैं, रहने को दे रहे हैं, और बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर का भी 5 लाख का इलाज फ्री होता है। भगवान से मिलो, जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। अभी एक और कसर बाकी है। झाबुआ के हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से भर्ती हो जाओ किसी कारण से, और आपको लगे कि डॉक्टर ने कह दिया इस मरीज को और बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा, इंदौर पहुंचाना पड़ेगा, बड़ौदा पहुंचाना पड़ेगा, अहमदाबाद पहुंचाना पड़ेगा, और पहुंचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो डॉक्टर और कलेक्टर के कहने पे हमारी सरकार ने तय कर दिया। ये कांग्रेस के लोग हेलीकॉप्टर अकेले खुद के लिए चलाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने किया कि झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम के लोग भी अगर हॉस्पिटल में बीमार हुए तो बिना पैसे हेलीकॉप्टर से उनकी जान बचाने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे जान बची के हेलीकॉप्टर, अगर जान बची तो 10 हेलीकॉप्टर खड़े कर देंगे। ये सरकार गरीबों की सरकार है, आपकी सरकार है, इसका आपका अधिकार है। ये कोई बड़े लोगों का हिसाब नहीं है। और तो और आप किसी कारण से हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे, और हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद अगर लगता है किसी कारण से व्यक्ति का जो बहन भाई जो भी भर्ती है वो शरीर छूट गया, तो अपने लिए अभी ले जाने के लिए कोई हाथ में ले जाता है, कोई ठेले में ले जाता है, कोई बैलगाड़ी में ले जाता है। ले जाने की व्यवस्था भी गांव तक जाने की हमारी सरकार ने तय किया। क्या ये कभी भी अच्छी बात नहीं है? अपन समाचार पत्र में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, शर्म आती है। हाथ में बच्चे का लाश ले जा रहा है, ठेले में ले जा रहा है। अब जरूरत नहीं है, सरकार जैसे एम्बुलेंस आपको हॉस्पिटल छोड़ने आएगी, ऐसे ही गाड़ी से लाश भी छोड़ने की व्यवस्था सरकार आपके गांव तक करने वाली है। ये हमारी सरकार ने तय किया। गरीब से गरीब आदमी की भी इज्जत रखना, ये हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी की नीति। एक और भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी बार लड़ेंगे मालूम नहीं, घड़ी घड़ी लड़े जा रहा है, जो को बोलने जा रहा है। कभी विधायक में आगे बोले, कभी सांसद में आगे बोले, पदाधिकारी में सब बन जाए, लेकिन करने धरने के नाम पे जीरो, झाबुआ में कुछ काम नहीं करते। ये उनका रिकॉर्ड है, ये उनके कर्म है। कांग्रेस 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 मतलब कांग्रेस बोलते बोलते, अरे भैया कांग्रेस हम भी बोल देते, हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आज तक आदिवासी भाई बहन को राष्ट्रपति कभी बनाया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस कभी बोलती, भाजपा के जोरदार ताली बजाओ। पहली बार आदिवासी परिवार की बहन को, एक गरीब आदिवासी बहन को सीधा देश का सबसे बड़ा पद देने का काम अगर किसने किया तो हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारी पार्टी ने किया। मैं भी आपके जैसे ही गरीब परिवार से निकला हुआ, किसान परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, जैसे माननीय प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते गरीब परिवार से निकल कर केवल भाजपा में होते हुए देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे। जोरदार ताली बजाइए, ये गरीबों का सम्मान है। और मैं भी आपके ऐसे एक किसान परिवार, गरीब परिवार से निकल करके प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, तो ये मेरी पार्टी का सम्मान है। जोरदार ताली बजाओ कमल के फूल की पार्टी वालों के लिए। उसके उल्टे आप विधायक बन गए, सांसद बन गए, प्रदेश में मंत्री बन गए, देश में मंत्री बन गए, प्रदेश के अध्यक्ष बन गए, लेकिन आपका मौका आया तो कांग्रेस ने क्या करा? भारत माता की जय।
कभी मुख्यमंत्री का बनाने का सोचा क्या? वो बुआजी मर मांगते मांगते वैसे भिखारी पहले, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, ये भैया साहब को भी नहीं बनने दिया, लेकिन बड़े बेसरे में फिर भी कांग्रेस कांग्रेस कर रहा है। जोरदार ताली में कांग्रेस छोड़ने वालों के लिए इतनी बड़ी भीड़ आ गई, जिन्हें समझ निर्णय कर लिया है ऐसी कांग्रेस का उठाव न करना अच्छा है, ऐसी कांग्रेस में नहीं जाएंगे जिस कांग्रेस के माध्यम से समाजों का अपमान होता है, जिस कांग्रेस के माध्यम से लोकतंत्र का अपमान होता है, जो कांग्रेस सबको लेके चलना नहीं चाहती, ऐसी कांग्रेस में रहना धिक्कार है। और तो अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले आपने कांग्रेस के लोगों ने घोषणा पत्र दिया, उस घोषणा पत्र के माध्यम से कितनी बेशर्मी की बात है, कैसे सोच सकते हैं लोग। उनने कहा कि भाई हमारा घोषणा पत्र में लिखा है कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे और आर्थिक सर्वेक्षण में जिनके पास ज्यादा धन है उनसे छीनेंगे और इस देश पे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, जिसको मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम मुसलमानों को मानते सबसे पहला अधिकार तो आपसे छीनेंगे और उनको देंगे। ये सरकार का निर्णय नहीं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। आप बताओ, आपने मेहनत करी, आपके बाप दादा की संपत्ति इकट्ठी हुई, आपने अपने बलबूते पर सारा तामझाम खड़ा करा और आपके 2 मकान हैं और आपसे कोई एक मकान छीनेगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? आप बताओ, आप में से कोई छीन के लेगा तो कोई देगा क्या? ये कांग्रेस वालों की मती मारी गई। और एक कल काका जी नए खड़े हो गए, सेम पित्रोदा, राहुल गांधी के गुरु, वो और महागुरु घंटाल क्या मालूम कर रहे हैं, उनने और ऊंची बात कर दी। वो गुरु घंटाल क्या कह रहे हैं कि भाई अमेरिका का कानून अच्छा है। क्या है अमेरिका का कानून? कोई व्यक्ति अपने मान लो 100 बीघा जमीन है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो 100 बीघा जमीन में से उसके बाल बच्चे जब अधिकारी बनेंगे तो उनको 40 बीघा मिलेगी, 60 बीघा सरकारी हो जाएगी। अरे बाप रे, ये कौन सा कानून है? अरे हमारे तो बड़े बुजुर्ग भैया अपने बाल बच्चों के लिए बचा के मरते हैं, ये हमारी संस्कृति है। खुद पेट काट के अपने पास पैसे बचा के रखते हैं कि अगली पीढ़ी को देना पड़ेगी। ऐसी कैसी सरकार बनाना चाहते हैं? वो ये अमेरिका में है। भैया भूल गए क्या? ये अमेरिका तुमको इतना अच्छा लगता तो वही चुनाव लड़ोगे, भारत में मत लो। भारत में कोई नहीं मानने वाला है, कोई मानने वाला है क्या भारत में? ये कांग्रेस की बुद्धि है क्या? ये कांग्रेस झूठ बोलते बोलते आदिवासियों की सरकार बनाएंगे, आदिवासियों का भला करेंगे, आदिवासियों का कभी भला नहीं करा, लगातार झूठ बोलते रहिए। जल जंगल जमीन गरीब ये केवल बोलने के लिए, जैसे बोलते कैसे बोलते बोलते शर्म आए, थोड़ा पानी नहीं पिलाना भैया, झाबो वाले घर में मांगते हैं। तो हमारे बीच में सिर्फ बात कैसी करते हैं? हमारी सरकार बनाओ, एक झटके में इधर सरकार बनी उधर गरीबी दूर कर देंगे। अरे वाह भैया, क्या जादू की छड़ी आपके पास है? आपने कहा एक झटके में सरकार बना देंगे। एक समझदार ने पूछ लिया, राहुल जी ये बताओ, ये 3 से लेकर 13 तक 10 साल तक आपकी मम्मी की सरकार थी सोनिया गांधी जी की, उसने गरीबी दूर नहीं करी। उसके पहले 84 से लेकर 89 तक तुम्हारे पापा जी की सरकार थी, उनने गरीबी दूर नहीं करी। उसके पहले 84 से लेकर 71 तक लगातार आपकी दादी जी की सरकार थी, उनकी भी उस समय गरीबी दूर नहीं हुई। और उसके पहले देश की आजादी से लेकर के 67-68 तक लगातार सरकार कांग्रेस की रही, अर्थात 55 साल तक सरकार कांग्रेस की रही और आप गरीबी दूर नहीं कर रहे और आप एक झटके से दूर कर देंगे। इससे बड़ा मजाक को हो सकता है क्या? अरे जिसके खानदान में दादा दादी बेटा बाप माँ सबकी सरकार रह जाए और उसके बाद गरीबी दूर नहीं हो, कितना झूठ बोलते हैं, रोज झूठ बोलते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके सबके साथ आज हम संकल्प करें, बेटी अनीता के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस फेले कीचड़ में हम सब कमल खिलाएंगे, पक्का तौर पर तैयार है।
हमारी बेटी अनीता नागर को जिताना है, वो सब तैयार हैं। एक एक वोट जब तक नहीं डल जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। हमारी अपनी आस की, पास की, पड़ोस की, सभी तरह की सारी बस्ती में जाएंगे और भाजपा के लिए वोट दिलाएंगे। वो सब तैयार